आज आप मुझसे क्या प्रॉमिस करोगे कि आप इस विद्या को किसी को भी फ्री में नहीं दोगे? क्यों फ्री में नहीं दोगे? क्योंकि क्या होता है जब हम किसी की बुरा देखो, जनरली हम किसी से कुछ सुनते हैं, है ना? मैंने अपनी कोई परेशानियां आपको बताई, आप सुन के पूरा दिन सोचते रहोगे, हाय यार बेचारा कितना परेशान है, इसका कोई मैं हेल्प कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, कितने परेशान हो जाते हैं। अपनी तरफ से सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पार्ट हम क्या करते हैं, अपने साथ ले आते हैं। ठीक। लेकिन इस विद्या के साथ क्या होता है कि अगर हमने किसी ने दिया, हमने उसको कोई हेल्प कर दी कि हाँ भाई ये रेमेडी तू कर ले, तेरे को बेनिफिट हो जाएगा। सामने वाले ने कहा फ्री है, करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। अगर करी और अच्छे से करी और पूरे विश्वास से करी और उसको फल मिल गया, तब तो आपके लिए अच्छा है। और अगर गलती से उसने गलत कर दी या फिर करी ही नहीं, तो उसका नेगेटिव आपके पास है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा इस विद्या के, चाहे 1 रुपया लेना चाहे 11 रुपए लेना, सिर्फ आप कर सकते हो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो, अपने इन लॉज के लिए, अपनी दरानी जेठानी ननद भाभी किसी के लिए भी कर रहे हो, तो चाहे 1 रुपया लेना लेना जरूर। ठीक है जी। अब बात आती है आपका मन क्यों आया इस विद्या को सीखने के। अब आप बताओ। गुरुजी काफी टाइम से, मुझे अब से नहीं, काफी टाइम से इस विद्या की तरफ थोड़ा थोड़ा, हम पूजा पाठ करते हैं तो मेरा पूजा पाठ में ही ज्यादा ध्यान है, भगवान के उसमें। तो एक बार तो मैंने अपनी पूरी रामचरितमानस और शिव पुराण को पढ़ के रख दिया, अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। वेरी नाइस। और बस उन्हीं के उसमें है, और मैंने गुरुजी माना हुआ है गणेश जी को। उनके सामने मैंने हाथ जोड़ा कि आप मुझे अब प्रत्यक्ष में कौन गुरुजी दोगे, तो उन्होंने आपको अब मुझे दे दिया है। ठीक है, क्या क्योंकि वो बात है। कहते हैं कि मैंने सुना कहीं कि अगर हमारे मन में गुरु की इच्छा होती है ना, देखो भगवान तो हाँ। सब गुरु हैं ही, लेकिन एक प्रत्यक्ष गुरु भी होना चाहिए जो हमें पार लगाता है। एक्चुअली। तो एक्चुअली। काफी टाइम से मैं, मुझे यही था कि मैंने सुना कि अगर हमें गुरु की चाह होती है ना, तो भगवान उसको खुद सामने से भी दे देते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ा के हमें दे देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपके बारे में मैंने बिल्कुल। सुना ही था, लेकिन इतना आपसे कभी हुआ नहीं था। और वो हम्म। बस भगवान जी की, मैं तो हनुमान जी की कृपा मानती हूँ कि नीचे वो बात हुई। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी थोड़ा, लेकिन होती है ना कि हिचक भी, सबके सामने एकदम नहीं पूछ सकते, हर किसी का माइंडसेट हम्म। अलग होता है। सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए, इसलिए फिर मैंने आपसे बात की, आपने मुझको उस चीज़ के लिए एग्री किया, तो फिर इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं कॉल करूँगी। और मेरा का बहुत बहुत टाइम से सीखने का था कि मैं इस मन भी था। बिल्कुल सही। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 40। 40। और आपका ये मन बना होगा जब आप 35-36 साल के हुए तब। हाँ जी, बिल्कुल। जो लोग भी इस विद्या में आते हैं, मैं एक नहीं, किसी का भी, अपना समेत किसी का भी देख लो। मैं अपना बताऊं, मैंने 21 साल जॉब करी है। ठीक है। मैंने होंडा जैसी बड़ी कंपनी, ग्लोब कैपिटल, M1 एक्सचेंज जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, अच्छी पोजीशन पे बैठ के काम किया है। लास्ट मेरी जो डेजिग्नेशन थी वो थी वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस की, है ना? तो मैंने अच्छी पोजीशंस पे बैठ के काम किया, ऐसे भी बात नहीं। लेकिन जब मन उठा ना, तो सब छोड़ छाड़ के इस रास्ते पे आ गई। समझे? मैंने बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट 2009 में टैरो सीखा और न्यूमरोलॉजी सीखी, उसके बाद शौकिया तौर पे मैंने करनी स्टार्ट कर दी। मैं ऑफिस में लोगों की करती रहती थी, ऐसे ही बैठे बैठे, अच्छा तू ये कर ले तेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, तू ये कर ले, अच्छा लोगों को बेनिफिट मिलता था। तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 मेरे ऐसे क्लाइंटेस वहाँ बननी शुरू हो गए। सच्ची बताऊँ तो कहीं न कहीं उन्होंने ही मुझे धक्का मारा कि तू प्रोफ़ेशनली क्यों नहीं करती, तू प्रोफ़ेशनल। फिर 2015 में मेरा बेटा 11th में था, मैंने जो है छलांग लगा दी। और डिसीजन भी कैसे लिया, रात को बैठे बैठे वो पढ़ रहा था। और पढ़ मतलब होता क्या था कि 11th में था, 10th 11th में तो जो बच्चे आते हैं ना तो ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। और मेरे बेटा एक अकेला अकेला बेटा है, तो आप मेरे साथ बैठो, आप मेरे साथ बैठो, है ना? तब मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। तो रात को 2 बजे तक मैं उसके साथ बैठी रहती थी। जब तक मैं बैठी रहती थी, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। तो ऐसे करते 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 मैंने रात को डिसीजन लिया, सुबह जाके जॉब रिजाइन कर दी। घर में बोला, सब कहते पागल है, दिमाग खराब हो गया तेरा भाई। कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठा हो, वहां का की पर्सन, और वो नौकरी छोड़ के आ जाए, तो आप सोचो कि भाई क्या है ना। एनीवेज ये सारा एक टाइम था, जैसे कहते हैं, मैं टाइम का फेर था और इस रास्ते पे मैं आ गई।
उसके बाद मैंने निम्नोलॉजी सीखी, टैरो सीखी, पामिस्ट्री सीखी, वास्तु सीखी, पेंडुलम सीखा। अब अगर सच सच बोलूँ तो कम से कम 100 से ऊपर विधाएं सीखी मैं। ठीक है, अभी भी मेरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। अभी भी मैं कुछ कुछ सीखती रहती हूँ। अभी मैं लाल किताब चल रहा है मेरा, मैं लाल किताब पढ़ रही हूँ। मतलब लाल किताब इज लाइक अब मेरा रिसर्च पार्ट और मेरा जो है ना प्रैक्टिस पार्ट रह गया, बाकी अदरवाइज मेरा लाल किताब कंप्लीट हो गया। मैं कुछ ऐड ऑन अपनी लाइफ में करते चले जा रहे हो, है ना। आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो, है ना, उसी के साथ शौक बढ़ते जाएंगे, करते जाओगे। अब निम्नोलॉजी क्यों, है ना। निम्नोलॉजी अगर बात करें तो ऑकल्ट साइंस की विधाओं में एक विद्या जो है, इसको जो है निम्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, वास्तु है, ग्राफोलॉजी है। ग्राफोलॉजी भी मैंने की है ना। उन्हीं में से एक विद्या जो है निम्नोलॉजी। ठीक है, आज तक हम क्या सुनते थे, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। ऐसे हम बचपन से नंबर सुनते आ रहे थे, लेकिन हर नंबर जो है हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर नंबर, एक नहीं, हर नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे जिस डेट को, जिस भी डेट को हम पैदा हो, देखो मेरा बिहेवियर अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके बच्चे का अलग होगा, आपके हस्बैंड का अलग होगा। जिस डेट को हम पैदा होते हैं उसी हिसाब से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। जिस डेट को हमारा जन्म हुआ वो उसी के हिसाब से हमारी क्वालिटीज जो है भगवान ने हमको दी है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज उनमें अलग अलग है, क्षमताएं अलग है। कुछ लोगों का पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का घूमना फिरना पार्टी शार्टी करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग कढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, कुछ म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं। अब मेरे जैसा बेसुरा बहुत कोशिश करता है मुझे म्यूजिक आ जाए, लेकिन मैं उस लाइन का बंदा नहीं हूँ, मैं एक डिफरेंट लाइन का बंदा हूँ, है ना। बड़ा मन होता है मेरा कि मैं म्यूजिक सीखूंगी, और आज से नहीं, मेरा काफी सालों से बड़ा मन होता है। एक बार गा देती हूँ, उसके बाद मेरी ब्रेक लग जाती है, फिर मैं बैठ जाती हूँ, अच्छा फिर कभी गाऊंगी, है ना। तो वही वाली बात है कि हर एक की अपनी अपनी क्षमताएं हैं जो भगवान ने हमें दी है ना। अब जिस डेट ऑफ बर्थ को हम पैदा हुए वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट। देखो जो भी नंबर है वो हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन है, हर एक नंबर की एक फ्रिक्वेंसी हुआ है। जिस भी डेट को हम पैदा हुए, है ना, वो नंबर हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारी लाइफ उसी तरह जो है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप भी एक मदर हो, डॉक्टर ने आपको एक फलान डेट दी होगी कि इस डेट पे आपका जो है बेबी होगा, है ना, इस डेट को होगा। लेकिन क्या हमारी उस कोशिश से पहले या बाद में बच्चा होता है? आपने अक्सर सुना होगा ये डेट मिली है, हाँ 9वां चढ़ने के बाद तो कभी भी हो जाएगा, है ना। हम अक्सर जो हमारी एक देसी भाषा में बोला जाता है ना। लेकिन अदरवाइज भगवान ने उसकी क्षमताएं, उसके कार्मिक्स जो उसके लेसन्स हैं, उसके हिसाब से उस बच्चे को डेट ऑफ बर्थ दी, या हमें डेट ऑफ बर्थ, है ना। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर तो हमारे साथ डे 1 से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम पैदा हुए सबसे पहले क्या था, बेड नंबर था हमारे पास, फिर बर्थ सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, फिर स्कूल गए तो इनरोलमेंट नंबर मिल गया, इवन वैक्सीनेशन कार्ड का भी नंबर मिला था हमें, एडमिशन नंबर, आईडी कार्ड नंबर, रोल नंबर, बस का नंबर, बस की रूट का नंबर, ट्रैवल करा तो हमारी बर्थ नंबर, ट्रेन नंबर, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, होटल का रूम नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का नंबर, नंबर 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 नंबर, सारे नंबर आसपास 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 घूम, है ना। हम कह सकते हैं कि नंबर्स के बीच हम कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है परमात्मा ने ना तो खराब दिया है ना तो अच्छा दिया है। कई बार कहते हैं ना इसकी तो किस्मत ही माड़ी है, इसकी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कौन सी तारीख को पैदा हुआ, है ना। कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है, बस वहां पे ना कुछ धागे हैं, कुछ चीजें हैं जो उलझी पड़ी हैं। अगर उनको सुलझा देंगे ना तो मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी जो है सॉल्व हो जाएगी। कैसे सुलझाएंगे वही आप सीखने वाले, है ना। अब देखो दो इंसान है, इवन मैं कहती हूँ दो बहनें हैं, एक ही घर में पैदा हुए, दो एक ही घर में पले बड़े, एक जैसे संस्कार, एक बहुत सुखी है और एक नहीं है सुखी। कहीं ना कहीं उस डेट ऑफ बर्थ में कोई तारे उलझी पड़ी है ना। उन तारों को सुलझा देंगे तो, अब वो उलझेती कैसे, कुछ नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, उसी तरह हर नंबर का कोई रोल भी तो होएगा ना।
जब वाइब्रेशन है तो रोल भी होएगा, अभी समझेंगे वो भी, है ना। अब उसका रोल है तो अगर वो नंबर मिस हो जाए, जैसे कहते हैं कि नंबर 8 हार्ड वर्क का नंबर हाँ जी। है ना, नंबर 8 बहुत हार्ड वर्क कराता है। अगर किसी का हार्ड वर्क ही मिस हो जाए तो क्या होगा, वो इंसान चादर ओढ़ के सोया रहे। अब नंबर 1 कहते हैं कि लीडरशिप का नंबर है, सूर्य का नंबर है, सूर्य की तरह तेज देने वाला नंबर है, किसी का नंबर 1 ही मिसिंग है तो लीडरशिप क्वालिटीज मिसिंग हो जाएंगी। नंबर 2 रिलेशनशिप का नंबर है, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप गायब हो गई, किसी का किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, है ना। नंबर 3 गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, गड़बड़ हो गई। यहाँ तक कि एक फीमेल के घर में उसकी शादीशुदा जिंदगी के सुखों का नंबर भी नंबर 3 कहीं ना कहीं दिया जाता है। नंबर 4 डिप्लोमेटिक नंबर है, अचानक से गेन करा देगा, अचानक से लॉस करा देगा, खोरापाती दिमाग जिसे कहते हैं, नंबर 4। नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, आपकी हेल्थ का नंबर है, आपके हार्ट का नंबर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का नंबर है, नंबर 5। नंबर 6 आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन, मेल का फीमेल और फीमेल के मेल के बीच में अट्रैक्शन का नंबर, आपकी फैमिली के लिए आपका झुकाव, आपकी पोजेसिवनेस का नंबर, नंबर 6। डिप्लोमेटिक नंबर है, शूर नंबर है, मिसिंग हो गया, नहीं आता ये सब कुछ करना। नंबर 7, नंबर 7 है आपका स्पिरिचुअल नंबर, वैसे आपको आपके अंदर से खुद से मिलाने का नंबर, नंबर 7 है, धोखे का नंबर है नंबर 7, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 की बात करते हैं, इन्फिनिटी का नंबर है, पैसे के पीछे भागते रह रही है दुनिया, भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, हार्ड वर्क करवाता है, इतना हार्ड वर्क कराता है, इतना हार्ड वर्क कराता है कि बंदा पैसा कमाए बिना बैठता नहीं। नंबर 9 अथॉरिटी, 1 से लेके 8 की पावर लेके बैठा हुआ है, सेनापति है वो, है ना। कंप्लीशन का नंबर है, हम्बल नंबर है, गिविंग नंबर है। अब ये सारे नंबर जो है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से कोई एक नंबर भी अगर हमारी ग्रिड में से मिसिंग है तो वो ट्रेड्स और वो बिहेवियर्स हमारे कम हो गए, मिसिंग हो गए, है ना। उसी तरह अब जब कुछ नंबर मिस हो गए, क्योंकि 9 नंबर तो पूरे होने हैं, अब वो नंबर कुछ मिस हो गए तो कुछ नंबर रिपीट हो जाएंगे। किसी के पास एक नंबर जो है 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, उनके गुण अवगुण भी उसी तरह से बढ़ेंगे। आगे समझेंगे कि कैसे जब रिपीट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन 5 बार एक लेके बैठे हैं, ठीक है। सक्सेस आज की डेट में भी पूरे परिवार में एक वो इंसान बुजुर्ग बेचारा कमा रहा है और जबरदस्त कमा रहा है, ठीक। जिन्नत तमान 7 टाइम्स 1, फुल ऑन नशे की लत, फुल ऑन, कोई कुकर्म नहीं छोड़ा होगा उसने, लेकिन अपने टाइम में टॉप की हीरोइन थी, अपने टाइम में टॉप की वो मानी जाती थी, राइट। 7 टाइम्स 1, है ना। ऐसे ही जैसे जैसे नंबर रिपीट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। अब मैं कहूँ किसी का 2 जो है मल्टीपल टाइम्स आ गया, महारोंदू आदमी, जब बैठे रुला लो, जब बैठे रोलेगा, है ना, उस तरह का इंसान हो जाएगा। जिस तरह का नंबर उस तरह के बिहेवियर ट्रेड बढ़ेंगे, आराम आराम से समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक जिस्ट दे रही हूँ, है ना, कि हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे चलेगा मुझको, लेकिन आपको समझ आना ज़रूर, ठीक है। अब हम जो है एक चीज़ मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है वो नेम के स्पेलिंग्स की रेमेडी। अगर मैं कहूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं है, क्या आप अपना डेट ऑफ बर्थ भगवान को जाके कहोगे भगवान जी प्लीज मेरे को डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं मिला, दूसरा दे दो? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, रेमेडीज करेंगे, है ना। उसमें सबसे बढ़िया रेमेडी जो न्यूमरोलॉजी में मानी जाती है वो होती है नेम के स्पेलिंग की रेमेडी, जिससे हम अपने नेम के स्पेलिंग से जो है अपने नंबर की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कहते हैं एक बार शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी कहती है नाम में ही सब कुछ रखा है भाई, है ना। नेम जब हम कहीं जाते हैं, है ना, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये लो भाई मेरा घर देखो कितना सुंदर है, पकड़ो, लेके जाते हैं। ये मेरी ज्वेलरी ले लो इतनी सारी, नहीं, हम क्या लेके जाते हैं, अपना नाम, अपना विजिटिंग कार्ड, है ना। प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकते, सोना चांदी नहीं ले जा सकते कि मैं, मेरा इतना बड़ा स्टाफ है जी मैं उसको साथ लेके आई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना विजिटिंग कार्ड साथ में लेकर जाते हैं,
अगर उसमें हमारी कंपनी के नेम की फ्रिक्वेंसी या हमारे नेम की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो जो है हमको जो है वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम अपनी एक लेमन की लैंग्वेज में समझते हैं यही बात। आप हो, अब आपको 10 लोग मिलते होंगे, 10 में से 2 लोग आपको ना जमते नहीं, जबकि वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बड़े प्लीजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, नमस्ते हो गई, राम राम हो गई सब, फिर भी ना आपको भाए नहीं। क्यों नहीं भाए? क्या उनके कांटे लगे थे? उनकी वाइब्रेशन, उनके नेम की वाइब्रेशन और आपके नेम की वाइब्रेशन एक दूसरे को जमती नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य देवता है, सूर्य देवता और शनि देवता एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको ये मालूम है हाँ ना। जी, हाँ ऑल जी। दो शनि महाराज जो है सूर्य के नाजायज छाया पुत्र है वो, है ना, लेकिन एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। अब मेरे सामने ऐसा कोई इंसान आ जाए जो मेरे से एंटी नंबर्स लेके बैठा है या एंटी नेम लेके बैठा है, तो क्या वो मुझको भाएगा? नहीं भाएगा। चाहे वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ अच्छे से है, मैं भी अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर से ना। और कुछ वही लोग होते हैं जिनसे हम एक बार मिलते हैं और वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग ऐसे बन जाते हैं कि बस इसके लिए जीना मरना है ना। कि मतलब वो बंदा ना वो बहुत अच्छा है, वो बंदा है ना, उससे मिलेंगे ना दोबारा मिलने को मन करता है, होता है ना कभी कभी। तो सेम वे, जब हमारा ऑरा, हमारे नेम की वाइब्रेशन, हमारे नंबर्स की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी और हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके साथ वो वाइब्रेशन मैच कर जाएगी, तो डेफिनेटली वहां से हम अच्छी सपोर्ट ले पाए। ठीक। और अगर नहीं है तो क्या करोगे? उसको अपलिफ्ट कर, है ना। अपलिफ्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अब अगर बात करें आयुष्मान खुराना की, आयुष्मान खुराना को आपको पता है इनिशियली उसके पास कोई काम नहीं था। हाँ जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एंकर भी बन गया, सिंगर भी बन गया, एक्टर भी बन गया, सब कुछ बन गया। हुआ कुछ, उसने अपने नेम के स्पेलिंग्स को अपलिफ्ट किया। एकता कपूर, एक जमाने में कोई नहीं पूछता था, उसके बाद जब उसकी सीरीज आई तो भैया खत्म होने का ही नाम नहीं लेती है ना। सास भी कभी बहू थी, पता नहीं क्या, क्योंकि सास भी, और पता नहीं बहुत सारी लटर पटर, मैं देखती कम हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल, है ना। ऐसा इसका उछाल आया नेम के स्पेलिंग। राजकुमार राव, राजकुमार यादव है जो उसने राजकुमार राव किया, मतलब नेम के स्पेलिंग। सुनील शेट्टी, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनको आप सुनते होंगे, जिन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए, अपलिफ्ट किए और रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। काजोल मुखर्जी देवगन, इनका पूरा नाम है, लेकिन आप कहीं भी सोशल मीडिया पे जाके चेक करो वो सिर्फ काजोल लिखती है। क्यों? क्योंकि काजोल की फ्रिक्वेंसी उसको बहुत अच्छे से सूट करती है, उसको उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह से जिस तरह से नेम के स्पेलिंग, वैसे ही नंबर्स की भी फ्रिक्वेंसी होती है। आपने हमेशा देखा होगा क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है, एम एस धोनी 7 नंबर, हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। एम एस धोनी की अगर आप टी शर्ट देखो तो 7 नंबर की जर्सी होती है। हम्म। ठीक। सचिन तेंदुलकर हमेशा 10 नंबर की जर्सी पहनते, क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन उनको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मैचेस देती है। अब इसी तरह से कंपनी का नाम भी आ गया। मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा नुमेरो आर्ची, मुझको सूट करता है, राइट। ऐसे ही जो जो कंपनीज आज दिलो दिमाग पर लोगों के राज कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। आप बटर लेने जाओगे तो कौन सी कंपनी का बटर लेके आओगे? कौन सा लाओगे? कमी करते हैं तो। है? हाँ, हाँ, वो हस्बैंड ही लाते हैं, तो वही है कि नहीं नहीं, बेस्ट कौन सा? कंपनी का ही लेके आएँगे, जो बेस्ट ही होगा सबसे। नहीं नहीं, कौन सा लाते हो फिर भी? एक्चुअली हम घर का ही मक्खन यूज़ करते हैं, अच्छा, बाहर का नहीं लेते। नहीं लेकिन लेते अगर हैं। फिर भी अगर मक्खन की बात सोची जाए तो कौन सा आपके दिमाग में आता है सबसे पहले? वो जो मक्खन की सबसे बेस्ट वाली टिक्की आती है, नाम ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा। अमूल। हाँ, अमूल, अमूल। अमूल, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। बाइक की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट बाइक कौन सी समझ में आती है? हीरो होंडा की। हीरो होंडा की। अच्छा। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या आता है? बुलेट, है ना। घड़ी हाँ की जी। बात करते हैं तो राडो, एम आर एफ हुँ। टायर्स, है ना। इस तरह के जो कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर सालों साल से राज किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं निमोलॉजिकली जो है अपलिफ्टेड है। उनका जो ऑनर है उसके साथ में मेरा ना पेट बैठा हुआ था मेरी चेयर के नीचे, इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी।
वो ना आके सीधा मेरी कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। चलो, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो राइट ब्रांड निम्नोलॉजिकली अपलिफ्ट है, तो इस वजह से उनको बेनिफिट आज की डेट तक भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले कुछ दिनों में हम क्या समझेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, कैसे इसका मैजिक, मतलब देखो लॉजिकल गेम है, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज क्यों हो रही है इसका रीजन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैजिक है भाई, खुल जा सिम सिम हो जा हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक। हर एक 9 साल है, 9 साल पर्सनल ईयर भी आते हैं, 9 हमारे नंबर्स भी हैं। सब कुछ धीरे 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 हम जो है अपने अंदर की स्ट्रेंथ, वीकनेस, कमी, ये सब जो है हम सीखेंगे और रेमेडीज के फॉर्म में उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कौन से तरह का बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस भी तो 2500 तरह के हैं, किस तरह का बिजनेस हम हमारे लिए सूटेबल है ना, वो भी समझेंगे हम। ठीक है। बेटू क्या हुआ राजे, क्या हुआ, सिर्फ देखो जीवन में कोई भी समस्या आती है ना, और उससे पहले हमें समझ आ जाए कि ये समस्या आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, संभल जाते हैं। ठीक वैसे जब रोड पे हम चल रहे हैं, सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, हमको दिख गया, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्लो स्लो। कर लेंगे, संभाल लेंगे, चला। निम्नोलॉजी हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही काम, और कोई काम नहीं करती। ठीक है जी। हमें संभाल देती है, हमारी परेशानियों से हमको बचा लेती है, तो ये काम जो है निम्नोलॉजी हमारी लाइफ में करती है। सबसे पहले गणपति रखो हमारी राज। ठीक है जी, पूरन कर दो सब गए काज। ठीक। चलिए बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा, और उसके बाद छोटी सी चीजें समझेंगे। देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि यूट्यूब से आपने बहुत सारा ज्ञान लिया होगा, लेकिन उसको एक बार के लिए साइड रख देना। क्यों साइड रख देना, देखो न्यूमरोलॉजी की ना बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक होती है, शीरो होती है, शैलेंडियन होती है, पाइथागोरियन होती है, वेस्टर्न होती है, लोशु जो है वो भी एक चाइनीज का पार्ट है, चाइनीज होती है, राइट। हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बेस जो लेंगे वो हम लोशु ग्रेड लेंगे, दैट इज चाइनीज। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। उसके साथ हम मिक्स करेंगे वैदिक। वैदिक क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा सारा काम जो है वैदिक के थ्रू ही चलता है, तो मेजरली हम वैदिक भी यहाँ मिक्स करेंगे। रेमेडीज हम सारी की सारी वैदिक लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम जो नेम स्पेलिंग करेंगे वो हम शेलेडियन मेथड से करेंगे, क्योंकि शेलेडियन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तीन तीन विधियाओं को हम मिक्स करके क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, मैं खाली लोशु भी पढ़ा सकती हूँ आपको, मैं हाँ खाली जी। वैदिक भी पढ़ा सकती हूँ, मैं खाली शेलेडियन भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं तीनों को मिक्स करके एक पावर पैक क्यों दे रही हूँ। आप मेरे पास आए, मुझे फलां फलां प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे ना लोशो ग्रेड से बताओ, ऐसा कहोगे, नहीं कहोगे ना। नहीं नहीं। मैं आपके पास आई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ ना चाइनीज निमोलॉजी से देख के बताओ, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। नहीं नहीं। आप क्या कहोगे, मुझे फलां फलां प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। solution चाहिए। तो हमने इस पावर पैक को बनाया है कि सॉल्यूशन 100% हम दे सके। ठीक है जी। ठीक है। सो इस तरह की कुछ विद्या, मतलब कुछ ब्रांचेस हैं, क्योंकि अब आप जब जैसे यूट्यूब से लेते हैं तो आपको अभी ये आइडिया नहीं लगेगा कि क्या चाइनीज है, क्या वैदिक है, क्या शीरो है ना। धीरे हाँ धीरे जी। समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने बोला बाद में इन सब चीज़ों को ऐड कर देना। अब ठीक आ है। जाओ, अपनी कॉपी पेंसिल ले लो और करते हैं काम। ये होता है हमारा लोशु ग्रिड, जो आपको सामने नजर आ रहा। ठीक है। अब इसको लोशु ग्रिड क्यों बोलते हैं, देखिए ये कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज पद्धति है, जबकि ये चाइनीज पद्धति नहीं है। ठीक है। हमारी लाइफ में हमारे नंबर्स को समझने के लिए लोशो ग्रिड क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ, बेसिकली ये अंकशास्त्र का अभिन्न अंग है। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि समुद्र मंथन का समय आया। समुद्र मंथन के समय में क्या हुआ कि मतलब उस समय में क्या हुआ, बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे ना वो सारे चाइनीज उठाकर ले गए थे।
क्यों क्यों ले गए थे? क्योंकि हमारे इंडियंस ने एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान दिया, न्यूमरोलॉजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत बढ़िया स्क्रिप्चर्स थे, वो सारे के सारे वो ले गए और उसके बाद उन्होंने ही काम किया, और उन्होंने काम करके इसको चाइनीज पद्धति, मतलब उसका नाम जो है लोशु ग्रेड रख दिया, जबकि ये एक्चुअली लक्ष्मी यंत्र है। ठीक। ठीक है। हाँ, मैं बात करती जब समुंदर मंथन का समय था, जब समुंदर मंथन के समय असुरों और देवताओं के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो वहां से अमृत निकाला जाने लगा, तो सुमेरु पर्वत को ऐसे ऐसे, जैसे मक्खन निकाला जाता है, तो सुमेरु पर्वत को ऐसे 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 घुमाया जाने लगा। लेकिन नीचे जो थे ना, नीचे वो कोई बेस नहीं था। तब क्या हुआ, विष्णु भगवान ने जो है कछुए का रूप धारण किया, और वो कछुए का रूप धारण करके जो है वो नीचे आ गए। जब ऐसे 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 अमृत निकाल लिया गया, और उसके बाद में जब वो कछुए की तरफ देखा गया, तो वो कछुआ जो है उसके ऊपर, जो उसकी पीठ के ऊपर, जो जो विष्णु भगवान का अवतार थे, उनके ऊपर जो है नंबर्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ डॉट्स जो है वो बने हुए थे। जहां पे नंबर 4 है वहां पे 4 डॉट्स थे, जहाँ नंबर 9 है वहां पे 9 डॉट्स थे, जहाँ पे नंबर 2 है वहां पे 2 डॉट्स थे। तो उस हिसाब से ये लोशो ग्रिड जो है बना, है ना। तो ये बेसिकली विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान की देन है हमको। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये चाइनीज पद्धति है, ये बेसिकली जो है ये हमारे सनातन धर्म का जो है दिया हुआ एक उपहार। आप इस लोशो ग्रिड को एज इट इज अपने पास नोट कर लीजिए, बना लीजिए, है ना, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हम आगे पढ़ने लगे हैं। बड़े जी आगे लिख लिया, ये ऐसे बना लिया एज इट इज। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। देखो, अब अपने को क्या करना है, अब हमें इस लोशो ग्रिड से ये समझना है कि भाई हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारा लोशो ग्रिड कैसे बने। जैसे कुंडली बनती है ना, वैसे ही हमारा नमेरोस्कोप बनता है। ठीक है, तो लोशो ग्रिड अपना कैसे भरना है वो हमें निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें 3 चीजें सबसे पहले निकालनी पड़ती हैं, जो कि हमारा है। सेकेंड व्हाइट बोर्ड ले ले, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको मैं आराम से समझा सकूं। आप एक बार फर्स्ट वाला पेज दोबारा कर देंगे, मैं उसको नोट कर लेती हूँ। ये वाला नहीं, और टाइप ऑफ ग्रिड, ये। निम्नोलॉजी। हाँ जी। वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी सारी की सारी, हाँ जी। आप आराम से इसको नोट्स बना सकते हो। चाइनीज, वैदिक, शीरो, शेलेडियन, पाइथागोरियन, वेस्टर्न। बड़े जी आगे। हाँ जी। व्हाइट बोर्ड ही लेते हैं, उसमें मजा आएगा।
चलिए जी, शुरू करते हैं। देखिए, लोशो ग्रेड हमने समझा कि ऐसा हमारा लोशो ग्रेड होता है, लेकिन उससे पहले हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से निकालनी होती हैं 2-3 चीज़ें। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1975, ठीक है। अब हमें 3x3 का एक ये बॉक्स बनाना है जो कि एज इट इज रहेगा, ठीक है, सब केसेस में। ठीक, ये बन गया। अब हमें निकालनी है 3 चीजें। सबसे पहले हमारा ड्राइवर, जिसको लोग पावर नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, बहुत सारे नंबर कहते हैं, बहुत नंबर भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको कहती हूँ ड्राइवर। मेरे गुरु ने इसको ड्राइवर बनाया। ड्राइवर क्यों? ड्राइवर क्या काम करता है? हमारे जीवन की गाड़ी को, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने का काम ड्राइवर करता है, हमारा ड्राइवर नंबर करता है, ठीक है। अब ड्राइवर नंबर कहाँ से आएगा? मेरा डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डेट, मेरी डेट क्या है 27, तो +7 9 जो है वो मेरा ड्राइवर नंबर हो गया। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, किसी की समझो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 5 है ना, तो 5 उसका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ से 10 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 उसका ड्राइवर नंबर, ठीक है। क्लियर है? ये आगे बढ़े। हाँ जी। इसके बाद हम निकालेंगे कंडक्टर, जिसको लोग क्या कहते हैं, जिसको लोग क्या कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं, भाग्य से मिला हुआ अंक, है ना। तो हम इसको बोलते हैं कंडक्टर, जो हमारे पीछे से बैठ के गाड़ी को चलवाने का काम करता है। अब कंडक्टर नंबर निकालने के लिए मैंने क्या पकड़ना है? अपना डेट ऑफ बर्थ प्लस अपना मंथ प्लस अपना ईयर, यानी कि 2 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 2 + 7 + 1 + 1 मंथ हो गया, प्लस ईयर 1 + 9 + 7 + 5। इस सब का टोटल जो है वो हमने ले लेना है। तो सबका टोटल मेरा करके आया 33। अब 33 तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें हर डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेकर जाना है। तो 33 + 3 किया तो 6 जो है वो मेरा कंडक्टर नंबर आ गया। क्लियर है ये? हाँ कोई जी, दिक्कत यहाँ तक कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो? नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आ गए हमारा ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, और तीसरा नंबर जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? वो हम निकालेंगे पाकुआ, जिसे कुआ नंबर कहते हैं, पाकू, ठीक है। पाकुआ जो है, जो हमारे सेंट लूशु थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो ये कुआ नंबर भी निकालेंगे। अब कुआ नंबर कैसे निकालेंगे? कुआ नंबर के लिए हम मुझे थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, अभी क्लियर है? वाइब्रेशन आ रखी थी बीच में ना। अब आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब कुआं नंबर निकालने के लिए हम सिर्फ अपना ईयर का टोटल लेंगे, 1 + 9 + 7 + 5, ठीक है जी। अब इसका टोटल आ गया 10 + 17 17 18 19 20 21 22 22 आ गया। अब 22 को हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में, डिजिट आ गया 4। अब यहाँ पे एक गेम है चेंज, जो कि थंब रूल है, आपको हमेशा याद रखना है। थंब रूल क्या है? अगर आप हैं मेल, अगर आप मेल हैं तो आपका जो भी नंबर आएगा, जो भी है ना, उसको 11 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो निकल के आया 7। और अगर आप हैं फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप जो भी ये नंबर निकल के आया उसको 4 से प्लस कर देना है। तो मैं फीमेल हूं तो मेरा निकल के आया नंबर 8। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर, ठीक है जी। अब आते हैं आपकी ग्रिड पे, यहीं पे गुरु जी, क्वेश्चन है, बोलो ना।
मतलब ये रूल है इसमें क्यों यूज होता है कि 11 से को माइनस करना है और 4 प्लस करना है फीमेल में, ये इसके थंब रूल है, पीछे। ये सेंट नोट्स का निकाला हुआ थंब रूल। ओके। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलिए सर, जल्दी बोलिए, मैं मीटिंग में हूँ, जल्दी बोलिए प्लीज। सर बात हुई थी कि नवरात्रि के बाद मीटिंग रखेंगे, प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं। हाँ जी, हो गई है बात मेरी। जस्ट डायल में एक बार डाल दो, मतलब दिन के कम से कम 25 कॉल है, 25 से 30। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो जी। हमारी रियल नहीं है वो, उसमें थोड़ा है, पर चलो उसी से चलते हैं। 18 नहीं जून नहीं, रियल रियल चाहिए मुझे। वो रियल वाली तो है नहीं, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब हम तो उसी को फॉलो करके चलते हैं। चलो बोलो, वैसे तो आपका रियल काम करेगा। ठीक है, 18 जून 1983। 18 जून 1983। 1983। तो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है आपके पास? नहीं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के बिना ना मजा नहीं आता काम का। लेकिन इसी को फॉलो करके चलते हैं, इसी से सभी ठीक निकल जाता है। कल हो भगवान जाता को है, अब हम इसी वो पे तो चलते निकाल हैं। ही लेंगे फिर हम 18 दूर से 36। अच्छा सॉरी, मैं क्यों निकालने में लगी, सॉरी सॉरी। कंडक्टर मुझे बताओ अपना क्या है। हाँ, कंडक्टर हो जाएगा 6। नहीं नहीं, 8 9 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 36। आपका जो है कंडक्टर आया 36 से 9। 9। ठीक है, ठीक है, अब वो नंबर निकालो अपना। हुआ नंबर निकालना है। 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3। हाँ जी, 3 3 प्लस 4 7 7। तो पहले 3 कैसे हो गया था? वो सिर्फ मैंने यहाँ उल्टा सब, रखे थे। आपको बताओ, यहाँ जो सबसे ज्यादा आपने। गलती होती है, सबसे हाँ ज्यादा जी, हाँ गलती जी, यही होती है, क्योंकि वो ध्यान में नहीं रहता ना, तो हाँ करते जी, हैं, हाँ सब जी, करते हैं, कोई आप नहीं कर रहे हो, सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक निकल गया अपना। हाँ अब जी। अपने को क्या करना है, अब अपने को अपना लोशु ग्रिड फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ही का फिल करें। ठीक है, लोशु ग्रिड आपके पास है? हाँ जी, है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा फिर भी रेफरेंस के लिए बना देते हैं, है ना, ताकि हाँ जी। आपको इजी रहे सामने सामने 4 देखने में। 2 2 3 5 7 8 1 6। ठीक है जी, अब ये हाँ जी, सामने से छोटू सा दिख रहा है। ठीक है, हाँ अब जी, सबसे पहले अब अगर आपकी ग्रेड फिल करें तो हम सबसे पहले आपका डेट लेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्यों 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 की प्लेसमेंट यहाँ है। उसके बाद ठीक है। 8 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 की प्लेसमेंट यहाँ पे। यहाँ है। ठीक है, उसके बाद हम 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 6 की प्लेसमेंट यहाँ है। उसके यहाँ बाद 1 फिर से आ गया, तो हम 1 की जगह पे फिर से 1 डालेंगे। 9 की जगह पे 9 डालेंगे। 8 अगेन आ गया, पे फिर से डालेंगे। 3 आ 3। गया। हाँ ये जी, आपका सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आपका लोसू ग्रेड फिल हो। हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर डालेंगे। ड्राइवर, कंडक्टर कंडक्टर, और ये हुआ नंबर 7। क्लियर है? 7। हाँ जी। ठीक है, अब अगर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ तो क्या क्या चीजें मिसिंग दिख रही है मुझको? 4 5 2। अब आपके पास 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, और 2। 2 नंबर भी नहीं है। ठीक है,
अगर इसी डेट ऑफ बर्थ को लेके चले तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। हाँ जी, मेनू स्टेप एक सेकंड। हाँ जी। खोलने के लिए मैं तो मेरे को मत कर, मेरे को काम करना होता है। पंखा बंद करके, पंखा बंद करके बेटा फटाफट निकाल। हाँ मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया। नहीं गेम वाले को डर तो वैसे। अच्छा सब जब जल्दी कर, मैं मीटिंग में। हाँ आ रही हूँ आंटी, बस पहले गेम फटाफट यहाँ से निकल। 2 मिनट भाग के भी काम है जाने। कल से ना आके पहले मेरा कमरा कर दिया कर। हाँ ठीक है। हाँ फिर उसके बाद अपना उधर कर दिया। हम समझ रहे थे काम कर रहे थे ना, इसलिए मैं पहले उधर से कर रही। हाँ ठीक है भाई, क्लियर समझ आया? हाँ जी। वो देख रहा, वो कह रही मेरे को भी समझ आ गया ये ये भी ना अंग्रेज है। चलिए इसी हिसाब से हम ये दूसरा डेट ऑफ बर्थ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया, फिर आया 2 7, 7 1 1 1, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, 5 फिर 5 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से 9 ले लिया। 9 ठीक है, 6 फिर हमने 6 लिया 6 और फिर हमारा 8 हुआ नंबर 8 आ 8। गया। ठीक है, अब कंडक्टर की वजह से मुझे यहाँ पे 6 और 8 एज लॉटरी मिल गए। अदरवाइज मेरे पास 6 भी मिसिंग होता और 8 भी मिसिंग होता, इनके ट्रेड्स एंड बिहेवियर मिसिंग होते हैं, है ना। सेम वे आपके पास यहाँ 7 के ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स मिसिंग होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं आता पता। नहीं, इसी से फॉलो करते हैं गुरुजी। इससे यार देखो बहुत ऑब्वियसली इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी को आप लेके चल रहे हो तो फर्क तो पड़ेगा इससे। लेकिन क्या होता है ना कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है आपका सब कुछ निकाल। चलिए अगर हम इसी से चलते हैं तो क्या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बहुत गुस्सा नहीं। आता है आपको? हाँ शॉर्ट टेम्पर है। है, अगर इतना गुस्सा आ जाए आपको चीज उठा के फेंकनी हो तो आप फेंक दोगे? हाँ ठीक मेरे है। काफी पॉइंट टूट चुके हैं इसके चक्कर में ना। चीजें लेकिन अब बैलेंस नहीं होती है, आपसे। जब से चीजें फास्ट किए थे मंगल के, तब से हाँ कंट्रोल है। हाँ वो आपको अच्छा ही है, और चीज़ें बैलेंस नहीं होती आपसे। आप सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, अचानक से आपको लगता है चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल। रहता है आपके साथ, है ना। देखो बैलेंस का नंबर कौन सा है? बैलेंस का नंबर है नंबर 5 जो कि सेंटर में बैठा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 जो है ये आपका रिलेशनशिप का नंबर है, जो आपके लोगों के साथ रिलेशन। ठीक है, स्पेशली आपकी माँ के साथ। आपको अपनी मम्मी के साथ बड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती होगी, जो हाँ थोड़ा बाहर होता है। रहती होगी। ठीक है ना, जिस बात से तो एग्री नहीं होती तो फिर उस बात को मुझे मानना ही नहीं है। मानना ही नहीं है ना। तो अच्छा, अब मैं आज ये क्लास को यहीं पे छोड़ूंगी। यहाँ छोड़ने का रीजन ये है कि अभी मैं पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आगा दौड़ पीछा छोड़ वाला काम नहीं करना अपने को, है ना। अब आज आपको क्या होमवर्क है, आज डिटेल में बताऊंगी, आपकी पूरी ग्रेड को डिटेल में बताऊंगी, मैंने समझ ली है ना, डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन कब समझाऊंगी? जब आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ ये बात, हाँ है ना। जी। 2 3 4 क्लासेस और निकलने दो, मोटे मोटे बड़े बड़े सब्जेक्ट निकलने दो, मतलब कुछ चैप्टर्स अभी बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, ठीक है। और वो बड़े बड़े चैप्टर्स में जो है ना हवा निकलेगी। ठीक है, मतलब हवा निकलेगी इन टर्म्स की, लाइक वो आपको समझ आएगा, अच्छा ये ऐसा है इसलिए, ऐसा इसलिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क आज क्या है? आज आपका होमवर्क है कि आपको कम से कम नहीं तो 10 ग्रिड बनाने हैं। 10 लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेना है।
ठीक है, ठीक है। कितने लोगों का आराम से ले सकते हो, जिनको आप मतलब देखो लेना किनका है, जिनको आप इतनी अच्छी तरह जानते हो कि मैं कहूँ हाँ ये बहुत गुस्से वाला है, हाँ है तो किस वजह से है, क्योंकि ये 9 नंबर बहुत ज्यादा है ना। अब इनकी मम्मी से नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, क्योंकि 2 नंबर मिसिंग है, समझे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, की तो बहुत छोटी बात बता रही हूँ, तो बिल्कुल एक बेसिक बात बता रही हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में आपको उन लोगों का सब कुछ पता हो, जैसे अपने बच्चों का सब कुछ पता हो, अपने हस्बैंड का सब कुछ पता होता है, अपनी मम्मी का सब कुछ पता होता है, अपने पापा का सब कुछ पता होता है, अपनी सिस्टर्स ब्रदर्स का सब कुछ पता होता है ना। ऐसे कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ ले लो, आप 5 ले लो मुझे चलेगा, 10 ले सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि करना क्या है उसके बाद आपको रोज जो चैप्टर पढ़ोगे उनका आगे एक हिसाब किताब बनाना है, कैसे बनाना है समझा रहे, फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि ये रिपीट रिपीट बोलती रहूंगी मैं। देखो, आपने ना एक बड़ा सा रजिस्टर ले लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह का बड़ा सा रजिस्टर ले आओ, ठीक ठीक है। है। इसके बाद आपने क्या करना है, पहला पेज, पहला पेज लिया, बंदे हाँ का जी। नाम लिखना है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख के नीचे उसका लोशू ग्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ साइड पे जगह छोड़ देनी है, वो क्या बनाना है वो हम आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 2, 3 और 4, 4 पेज उसी के नाम के छोड़ देने से समझ में आई, ये सविता का पेज है, सबसे पहले तो अपना ही बनाना है, ठीक है। 4 पेज छोड़ देना, 4 के भी 5 छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का बनाना है, जिसका भी एक्स वाई जेड का बना रहे हो उनका भी ऐसे ही बनाना है, फिर थर्ड का बनाना है, फिर फोर्थ का, ऐसे करके आपने अपनी 10 केस स्टडीज बनानी है, ठीक है। ठीक। अब ये 10 केस स्टडीज जो है ना, चाहे तो 5 बनाओ, मेरे को ओके है ना, लेकिन बनाना रोज, ये मत करना कि भैया आज मेरे से 2 ही बनी, आज मेरे से 5 ही बनी, आप शुरू में 5 बना लो, आई एम ओके, ठीक ठीक है, है। लेकिन रोज वाली बनानी है। तो अपने आप के लिए पहले प्रॉमिस कर लो कि भाई मैं 5 की ही बनाऊंगी, ठीक ठीक है। है। बिल्कुल। तो आज आज का होमवर्क ये है कि आपने वैसे ही 10 या 5 जितने भी लोग हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, और उनको जो है डेट ऑफ बर्थ के लोशो ग्रेड बना बना के आपने मुझको भेजना है, सो दैट मैं देख सकूं कि आप क्या करो। ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना भूल के बताती हूँ। अब कोई इंसान है जिसका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का है, मतलब 2। आपके घर में कोई है जिसका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का है? नहीं, डबल है। सब डबल है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना तो सब कुछ है ना। हाँ अब जी। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1972, हाँ जी। बाई चांस, ठीक है। अब 5 अगस्त 1972, तो इनका ड्राइवर क्या हो गया, 5। कंडक्टर क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5। से 5, हाँ जी। और नंबर क्या हो गया, 10, 19 से एक, हाँ जी। 10, 11 में से एक गया, 10। वन ही बचेगा ना फिर उसका भी। उसका भी 1 बच गया, हाँ ठीक है। जी। अब जब हम इनका लोशो ग्रेड भरेंगे तो सबसे पहले 5 भरेंगे, हाँ जी। फिर 8 भरेंगे, फिर 1 भरा, फिर हमने 9 भरा, फिर फिर हमने 7 भरा, फिर हमने 2 भरा, फिर लेकिन 5। अब ये वाला 5 हम नहीं भरेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डिजिट को रूल करते हैं, तो ये 5 हम सिर्फ एक ही भर लेंगे, उसके बाद ठीक। ये वाला 5 भरेंगे, और उसके बाद ये वाला एक, ठीक है। जो लोग भी सिंगल डिजिट को रूल करते हैं उनके केस में हम जो ये वाला ड्राइवर नंबर का 5 है वो नहीं उसको लेंगे। रिपीट नहीं करेंगे। ठीक। एप्लीकेबल होगा किस किस के लिए, 1 तारीख को पैदा होने वाले, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, और 10, 20 और 30 तारीख वालों के लिए।
क्योंकि 10, 20, 30 जीरो की कोई वैल्यू वैल्यू। नहीं होती, तो इनको भी हम सिंगल डिजिट ही लेकर चलते। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो अभी जब आप बनाओगे ना तो कोई ऐसे जरूर रखना जिनका सिंगल डिजिट पे नंबर। डेट ऑफ बर्थ है ना? ठीक है। तो नहीं तो आपकी मतलब क्या होगा ना, अपने हाथ से निकला होता है ना तो प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, समझ आया सब कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत मैंने अच्छे से। बड़ी आराम आराम से कोशिश करी है कि कुछ भी मतलब, क्योंकि ये बेस है। आप हाँ किसी जी, का लोशो ग्रेड ही नहीं बना सही, तो बाकी तो हम क्या, अब समझो किसी के 5 की जगह 6 डाल दिया हमने कहीं पे गलती से, तो फिर तो हम तो उसी के हिसाब से उसके बिहेवियर और ट्रेड पढ़ेंगे ना, तो हो गई हाँ जी, गलती, है ना? इसलिए मैंने इसको बड़े ही प्यार से बड़े ही होली होली समझाया है कि भाई आपको बिल्कुल अंदर तक चलाना है। ठीक है। मेरी बाकी कोर्स की भी यही कोशिश है कि मैं होली होली समझाती हूँ, धीरे 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 धीरे, ताकि जहन तक अंदर तक चला जाए, है ना? बस साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना, और साथ साथ में ये होमवर्क जो मैंने दिया रजिस्टर आज ले आना आप अपना, और हाँ ये जी, काम चालू कर देना, है ना? जरूरी नहीं ठीक। है रजिस्टर ही लाना है, कोई कॉपी बड़ी ले लो, कुछ भी जो घर में पड़ा तो वो ले लो, कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल। व्हाइट शीट होती है ना, हाँ जी, व्हाइट शीट्स पकड़ लो, ऐड करते जाना, स्टेपल कर लेना बाद में। ठीक। ठीक है जी, मजा आया? बिल्कुल जी, बहुत, बहुत। अच्छा, कल मिलते हैं। कल अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम थोड़ा सा एक, अब देखो जो बेसिक कहानी सुनानी थी मैंने सुना दी। अब आने वाले 4-5 दिनों में हम जो है थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो पूरा बेस है ना निम्नोलॉजी का वो पढ़ेंगे। जैसे एक मकान बनाने के लिए 4 पिलर लगाए जाते हैं ना, आने वाले 4 चैप्टर 4 पिलर है। ठीक है। कल हम योगास पे बात करेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, है ना? इस तरह करके हम चारों पिलर्स को हम पढ़ेंगे, और ये 4 पिलर पढ़ने के बाद आप एक स्टेज पे आ जाओगे, ओ यार अब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल 12:30। ठीक है जी। ठीक है गुरुजी, नमस्कार। ओके जी, गॉड ब्लेस, बाय बाय। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी। ठीक, ठीक ठीक, ठीक। ओके। है, ओके।